हाँ जी, तो जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है एओडी, ठीक, उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक जो होता है दैट इज रेट चेंज। ठीक, सर जो आपने अभी बताया फिर से बताना, आवाज कट रही थी। नहीं, मैंने एओडी की इंट्रोडक्शन ही दे रहा था, वो कुछ नहीं। ठीक है, तो एओडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो उनकी बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो फिर उसको स्टार्ट करेंगे। तो पहला जैसे होता है रेट चेंज, ठीक, दूसरा इज डिफरेंट अपना एरर एंड अप्रोक्सीमेशंस, एरर एंड अप्रोक्सीमेशंस, ठीक। देन इज थ्योरम दी है हमारी, वही मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक, देन इज tangents and normals, ठीक। देन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, एंड लास्ट में मैक्सिमा मिनिमम। ठीक, तो ओवरऑल अगर देखा जाए ये 6 टॉपिक्स हैं हमारे जिनका कॉम्बिनेशन होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, ठीक, तो दैट इज रेट चेंज। रेट चेंज, ठीक है, तो रेट चेंज के ऊपर बात करते हैं। रेट चेंज, ठीक, टॉपिक बहुत सिंपल है एंड इनफैक्ट इसकी थियरी भी बहुत ज्यादा कम है। ठीक, तो अब क्या करना है इसके अंदर, क्या नहीं करना, ध्यान से देखो। जैसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पहले हम नोट कर लेते हैं। ठीक, जैसे रेट चेंज ऑफ P with respect to Q is given by, there is nothing but dP by dQ। ठीक, तो एक वेरिएबल है P, एक वेरिएबल है Q, तो जो P के चेंज करने का रेट है विद रिस्पेक्ट टू Q, वो जो चीज है दैट इज गिवन बाय dP by dQ। ठीक, दैट इज गिवन बाय dP by dQ। अब इस रेट चेंज को यूज वगैरह कैसे करेंगे, क्या करेंगे इनका, राइट। तो अज्यूम करो कि इफ रेट चेंज ऑफ quantity, let's say rate change of variable q1 is given and that of q2 is to be found। ठीक, तो लेट्स से रेट चेंज जो है क्वांटिटी q1 का गिवन है, q2 का निकालना है। लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो गिवन है, वो उसका q1 का गिवन है, q2 का निकालना है। तो क्या करेंगे, देन हम एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे जिसके अंदर q1 एंड q2 जो होंगे वो इन्वॉल्व होंगे। ठीक, देन हम क्या करेंगे इन दैट केस, और फालतू का कोई भी और वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, एंड इन दैट केस हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन के थ्रू q1 एंड q2 को आपस में रिलेट करने के लिए उसका डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, फॉर्म एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग q1 and q2 and no other variable। ठीक, नो अदर वेरिएबल, कोई और वेरिएबल उसके अंदर नहीं होना चाहिए। देन डिफरेंशिएट द इक्वेशन टू फॉर्म द रिक्वायर्ड रिलेशन। ठीक, उस रिलेशन के अंदर क्या होगा,
रेट चेंज ऑफ Q1 जो है और रेट चेंज ऑफ Q2 जो है ये आपस में रिलेटेड होंगे। ठीक, तो इन चीजों को फिर हम आपस में रिलेट कर सकते हैं। एक चीज गिवन है तो दूसरी चीज हम निकालने के फिर सोच सकते हैं। ठीक है, चलो नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये काफी कंफ्यूज करता है बच्चों को। ठीक, तो ध्यान से समझना इस चीज को, क्या चीज है। अज्यूम करो, अज्यूम करो this is point A and this A point is stationary. ठीक, दिस इज स्टेशनरी पॉइंट एंड ये जो पॉइंट बी है, ठीक, ये इस तरीके से इस तरफ बढ़ता जा रहा है पॉइंट बी। ठीक, मतलब इसकी स्पीड है, इट्स अ मूविंग पॉइंट। हाँ जी सर, वो मेरे स्कूल से फोन आया था, पीटी में थोड़ी सी अटेंड कर लो, तो वो मैं ज्वाइन करने लग गया था। सर थोड़ा सा पीछे करके बता दोगे प्लीज? अभी हमने रेट चेंज को शुरू किया, 2 पॉइंट्स हमने समझे हैं चिराग जी। ठीक है, तो फर्स्ट में तो हमने ये चीज बताई थी कि पी ए जो डीपी बाय टी क्यू होता है, राइट, वो रेट चेंज ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू होता है। ठीक, एंड अगर Q1 का रेट चेंज हमें गिवन है, Q2 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन दैट केस विल फॉर्म एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग Q1 एंड Q2 एंड उसके अंदर कोई भी और वेरिएबल नहीं होना चाहिए। देन उसको डिफरेंशिएट करेंगे टू फॉर्म द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द रेट चेंज ऑफ Q1 एंड रेट चेंज ऑफ Q2। तो एक की वैल्यू पुट करेंगे, दूसरी की हम निकाल लेंगे। जी। ठीक, अच्छा, तो थर्ड पॉइंट हम क्या बोल रहे थे, अज्यूम करो ए पॉइंट जो है वो स्टेशनरी है, बी पॉइंट मूव कर रहा है, राइट। तो बी पॉइंट के मूव करने से क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर लेंथ है, राइट, ये लेंथ चेंज करेगी, राइट, और ये उसी रेट से चेंज करेगी जिस रेट से बी तुम्हारा इस तरफ मूव कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या चीज बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ बी इज नथिंग बट ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ए बी। जो बी की स्पीड होगी दैट इज वो सिर्फ और सिर्फ ए बी जो डिस्टेंस आ रहा है, राइट, तो ए बी के चेंज करने का जो रेट होगा, राइट, ये वही चीज होगी। इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्या चीज हो रही है। कहीं पर कोई भी डाउट आ रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट में तो प्लीज बताओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखो ए पॉइंट स्टेशनरी है, ठीक, ए पॉइंट स्टेशनरी है, बी पॉइंट मूविंग है, तो बी की जो स्पीड होगी, राइट, वो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट जो फिक्स पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट है, उसके विद रिस्पेक्ट टू उसका डिस्टेंस कितना बढ़ रहा है, राइट, वो जो डिस्टेंस के बढ़ने का रेट आएगा वही उसकी स्पीड होगी। कहने का मतलब अगेन वो चीज कि बी की जो स्पीड होगी, ये जो फिक्स डिस्टेंस आ रहा है, राइट, ए बी, अब जैसे जैसे देखो बी आगे जाएगा, ये जो डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस था, वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो भी वेरिएबल बनना शुरू हो जाएगा। तो क्या हुआ ऐसे, तो ये ए इधर, ये बी इधर, बी पहले इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, तो बी अपनी पोजीशन चेंज करता जा रहा है। तो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी कोई ना कोई स्पीड है। तो जैसे जैसे बी आगे जाएगा तो ये जो डिस्टेंस है ए बी, उसी तरीके से ये भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, राइट। अब जैसे जैसे ये डिस्टेंस ए बी बढ़ेगा, राइट, वैसे वैसे हम बी की स्पीड निकाल सकते हैं इसके रेट चेंज से। तो क्या हो रहा है कि जो बी पॉइंट के मूव करने की स्पीड है, दैट इज नथिंग बट स्पीड ऑफ पॉइंट बी, वो क्या होगा, उसी रेट से हमारा जो ए बी डिस्टेंस है वो चेंज होगा। तो दैट वुड बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ए बी। तो स्पीड ऑफ बी पॉइंट जो होगा वो क्या रहेगा, ए बी का रेट चेंज के बराबर है। ठीक, ये चीज याद रखो, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, तो चलो अब जैसे क्वेश्चंस देखते हैं, इसके क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं क्या चीज हो रही है। एग्जांपल देखो जरा। ठीक, सबसे पहले फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल with respect to its
radius. How fast is the area changing with respect to its radius when radius is 3 सेंटीमीटर? ठीक, ये क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या चीज बोल रहा हूँ। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ठीक है, तो अज्यूम करो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक। अब क्या हो रहा है कि इसका रेडियस बढ़ता जा रहा है। अब कुछ सोचो, सर्कल का रेडियस अगर बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा, ठीक। तो सर्कल पहले इतना हो गया, फिर सर्कल इतना हुआ, ठीक, फिर सर्कल इतना हुआ, ठीक, फिर और बड़ा, राइट। इस तरीके से सर्कल जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक। अब हमें इसका एरिया का रेट चेंज निकालना है, एरिया का रेट चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक। तो अब ध्यान से देखो क्या चीज हो रही है कि हमें सर्कल का एरिया एंड रेडियस, जिसका रेट चेंज जिसके विद रिस्पेक्ट टू निकालना होता है, इनको, ये दोनों वेरिएबल को आपस में रिलेट करना होता है हमें, और इनका रिलेशन तो पॉसिबल है। तो एरिया क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर, राइट। अब हमें जो गिवन है, राइट, क्वेश्चन के अंदर जो चीज निकालने के लिए बोला जा रहा है, राइट, एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो यानी कि ये हमें निकालना है डी ए बाय डी आर। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पकड़ के आर के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर देंगे। तो डी बाय डी आर ऑफ ए, दैट इज नथिंग बट डी बाय डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो डी ए बाय डी आर इज नथिंग बट 2 पाई आर। तो ये वैल्यू आई हमारी एरिया के चेंज करने की विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। और कब निकालना है, एक और चीज वो बोल रहा है, हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। तो अब सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, आर को 3 सेंटीमीटर इधर पुट कर देंगे। तो डी ए बाय डी आर दैट वुड बी 3 टू द 6 पाई। अच्छा, अब इसकी यूनिट लिखनी बहुत जरूरी है, राइट। तो देखो न्यूमरेटर में एरिया, देखो जो एरिया का यूनिट होगा वही चेंज ऑफ एरिया का यूनिट होगा, तो इधर आ जाएगा हमारा, अच्छा ये जो 3 दे रखा है इट इज सेंटीमीटर, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ रहा है सेंटीमीटर, तो ओवरऑल यूनिट क्या बना हमारा सेंटीमीटर, ठीक। तो इसका आ जाएगा सेंटीमीटर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इज नथिंग बट 6 पाई सेंटीमीटर। हाँ जी, इस चीज में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। सर हाँ जी चिराग। सर ये देखें हम तो सर्कमफेरेंस की इक्वल आ रहा है, उसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं, ऐसा कोई सिग्निफिकेंस, मतलब कोइंसिडेंटली कोइंसिडेंटली आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, ठीक है सर पाई की वैल्यू डालनी होती है कि नहीं? यार वो तो डिपेंड करता है, जनरली नहीं डालते, ओके ऐसे रहने देते हैं। ठीक है सर। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखो। A car starts from a point P at time t equal to 0 and stops at point Q, ठीक। The distance x covered by it in t seconds is given by
x is equal to t square into 2 minus t by 3. Find the time taken by it to reach point Q, and also find the distance PQ. ठीक, तो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें, जो जो चीजें निकालनी है उनके रिलेटेड। ठीक, तो ध्यान से देखो क्या बोल रहा है वो। एक कार थी, वो P पॉइंट से स्टार्ट हुई और Q पॉइंट पे जाके रुक गई। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, Q पॉइंट पे जाके वो रुक गई। क्यों? क्योंकि अगर Q पॉइंट पे जाके वो रुक रही है एंड P पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, तो P पॉइंट पे एंड Q पॉइंट ये दोनों ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे उसका स्पीड जो है वो 0 है। P पॉइंट पे भी, क्योंकि वहां से स्टार्ट हुई थी, राइट। Q पॉइंट पे जहां पे वो जाके रुकी है, इन दोनों पॉइंट्स पे कार का जो स्पीड है वो रहेगा 0। ठीक, अच्छा इसके बाद द डिस्टेंस x कवर्ड बाय इट इन t सेकंड्स इज गिवन बाय in t seconds is given by x is equal to t square into 2 minus t by 3. Find the time taken by it to reach point Q and also find the distance PQ. ठीक, तो अब देखो ध्यान से देखो। अब हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन दे रखी है ये इक्वेशन को पकड़ा। ठीक, तो x is equal to t square into 2 minus t by 3। ठीक, अब हमने क्या किया, इसको t के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर दिया। अब डिस्टेंस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, ये ऑलरेडी हमें फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पता है कि ये हमारी क्या होती है, वेलोसिटी। ठीक, तो dx by dt इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, 2t का t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t into 2 minus t by 3 as it is plus t स्क्वायर as it is, 2 का डेरिवेटिव 0, इसका -1 by 3। तो क्या चीज बनेगी, 2t सॉरी 2t into 2 तो 4t। एक काम करो, t कॉमन ही रखो, 2t के अंदर से t कॉमन रखो, एंड क्या चीज बनी ये 2 to the 4 minus 2t by 3, और t कॉमन आने के बाद ये बन जाएगा minus t by 3। that would be t into 4 minus t। ठीक, तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अब हमने ये, क्योंकि स्पीड आ रही है, स्पीड बोल लो वेलोसिटी बोल लो, इक्वल टू 0, तो अब देखो जरा कि t की वैल्यू चलेगी 0 या फिर t की वैल्यू चलेगी 4। यानी कि ये बोल रहा है कि t जब 0 है या t जब 4 है तभी जाके जो स्पीड है हमारी कार की वो 0 होगी, अदरवाइज वो कार की स्पीड 0 नहीं हो सकती। तो हमने ये चीज देखा कि यार t इक्वल टू 0 पे तो वो स्टार्ट हुआ था, राइट। तो t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हुआ था, तो उस पॉइंट पे तो p था, राइट। यानी कि t इक्वल टू 0 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट p को, राइट, जहां पे उसकी स्पीड 0 थी। एंड t इक्वल टू 4 फिर कोई और पॉइंट नहीं होगा, वो दूसरा वाला पॉइंट होगा जहां पे वो जाके रुका था। ठीक, जहां पे पहुंच के वो रुक गया था, दैट मस्ट बी पॉइंट Q। तो यानी कि यहां से हमें पता चला कि पॉइंट Q वो पहली बार तो पहुंचा था t इक्वल टू 4 सेकेंड्स में। ठीक, तो उसको 4 सेकेंड लगे पहली बार पॉइंट Q तक जाने के। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय टू रीच Q, उसका आंसर आ गया, ठीक, 4 सेकेंड्स। ठीक, तो टाइम टेकन टू रीच पॉइंट Q, उसका आंसर आ गया 4 सेकेंड। ठीक, चलो ये वाला पार्ट तो हो गया हमारा। ठीक, अच्छा नाउ द नेक्स्ट इज आल्सो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो P एंड Q के बीच में अब डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, राइट। अच्छा, अब हमें ओरिजिनल इक्वेशन दे रखी है x के बीच में तो एंड t के बीच में। तो x की क्या इक्वेशन दे रखी है, x इज इक्वल टू t स्क्वायर into 2 minus t by 3। ठीक, x is equal to t square into 2 minus t by 3। तो अब हमने t को इधर 4 पुट कर दिया। ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ गई, t का स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर into 2 minus 4 by 3।
राइट। तो क्या चीज बन गई, दैट इज 16 इंटू 2/3, ठीक। तो दैट इज नथिंग बट 32/3 मीटर। अच्छा, बाय द वे t इक्वल टू 0 पे इसका डिस्टेंस क्या था, t को 0 पे देखो x की 0। वैल्यू क्या जा रही है, 0 है, बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये चीज है, ध्यान से देखो कि t इक्वल टू 0 पे वो x इक्वल टू 0 पे था, जैसे जैसे वो आगे गया तो t हमारा 4 हुआ, तो उसकी x की वैल्यू आ गई 32/3 मीटर। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट 32/3 मीटर। तो यानी कि p एंड q का जो डिस्टेंस है, p एंड q, तो डिस्टेंस PQ is nothing but 32/3 मीटर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्या किया हमने, किस तरीके से गिवन Clear। इंफॉर्मेशन को यूज किया। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोलो, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बोलो। क्लियर चलो है सर। चलो आगे चलें। काव्या, राजवीर, शुभम क्लियर है? यस सर। चलो ठीक ठीक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट साइड ऑफ अ स्क्वायर is changing at the rate of 5 meter 5 centimeter per second, ठीक। then find the rate of change of its area when side is 100 centimeter, when side is 100 centimeter, ठीक। ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो क्या चीज है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड जो है वो चेंज करती जा रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक। तो कहने का मतलब ये चीज है कि अगर स्टार्टिंग में मैं देखूं, अगर स्क्वायर मेरा इतना है तो अगले सेकंड वो बढ़ के थोड़ा इतना हो जाएगा, फिर उसके अगले सेकंड और बढ़ जाएगा, राइट, फिर उसके अगले सेकंड और बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से ये बढ़ता जा रहा, ठीक। अब इस चीज का, अब वो क्या बोल रहा है कि जो एरिया चेंज हो रहा है जिस रेट पे, ठीक, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया, ठीक, जब साइड जो है वो 100 है तब निकाल, ठीक। तो हमने क्या किया, ध्यान से देखना है, क्या दे रखा है हमें, रेट चेंज ऑफ। अब यहाँ पे ना हमारा ये जो सेकंड पॉइंट हमने नोट किया था, ये सेकंड पॉइंट हमारा आएगा, क्या चीज, कि अगर Q1 का रेट चेंज गिवन है एंड Q2 का रेट चेंज निकालना है, तो हम एक इक्वेशन निकालेंगे Q1 एंड Q2 के बीच में, उनको डेरिवेटिव कर देंगे, तो Q1 के रेट चेंज एंड Q2 के रेट चेंज के बीच में हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, फिर उस इक्वेशन से हम एक की वैल्यू डाल के दूसरे की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। वही काम इधर करेंगे। अगेन क्या चीज दे रखी है हमें, रेट चेंज ऑफ साइड दे रखा है, लेट से x इसकी साइड है, राइट, तो साइड इज x, x का रेट चेंज हमें दे रखा है, राइट। तो dx/dt दैट इज नथिंग बट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये चीज हमें दे रखी है, पहली बात तो ये, ठीक। अच्छा, अब हमें एरिया दैट इज नथिंग बट x किया, ठीक। हमें dA/dt निकालना है, ठीक। और कब निकालना है, जब साइड की वैल्यू जो है वो 100 सेंटीमीटर है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। ध्यान से देखो, हमने क्या किया, एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर दैट इज नथिंग बट x स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज किया, ठीक। तो हमने जिस वेरिएबल का रेट चेंज गिवन है और जिस वेरिएबल का रेट चेंज निकालना है, उन दोनों के बीच में आपस में रिलेशन ढूंढा एंड उनको डेरिवेट कर दिया। तो dA/dt दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू dx/dt, ठीक, ये चीज आ गई। सो यहाँ पे ये जो चीज है, दिस इज नथिंग बट रेट चेंज ऑफ एरिया, रेट चेंज ऑफ एरिया
एंड दिस इज नथिंग बट रेट चेंज ऑफ साइड। ठीक, इस तरीके से मिल गया। अब एरिया का हमें रेट चेंज निकालना है। दोबारा से बता दें। हाँ जी, हाँ जी, एक सेकंड बस, ये खत्म हो रहा है फिर मैं दोबारा कराता हूँ। ठीक है, तो dx by dt हमें क्या दे रखा है, दैट इज 5, तो इधर आ जाएगा 5, तो ये चला गया टोटल 10x इस तरीके से। अच्छा, अब इसका यूनिट ढूंढना है तो dA by dt इसका यूनिट आएगा, तो एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, साइड का स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और टाइम, क्योंकि ऑलरेडी सेंटीमीटर जो हम यूनिट है वो यूज कर रहे हैं, ठीक, और टाइम का तो सेकंड हो गया, तो इधर यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। लेकिन ये कब निकालना है, जब साइड की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 100, तो यहाँ पे 100 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक, अच्छा, प्लीज माइक ऑन करना। स्तुति आपका था, रिपीट करने के लिए दिया। ओके दिया, देखो दिया क्या चीज है, डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके ओके, क्वेश्चन आपको पता क्या चीज है? हाँ जी, ठीक है, तो इसके अंदर हमें साइड का रेट चेंज दे रखा है, साइड इज x अज्यूम किया हमने, तो dx by dt हमें दे रखा है। एरिया का रेट चेंज निकालना है, एरिया x स्क्वायर हो जाएगा, तो हमने क्या किया, एरिया और साइड के बीच में रिलेशन, तो दैट इज एरिया इक्वल टू x स्क्वायर आ गया। फिर उसको हमने डेरिवेटिव कर दिया, तो डेरिवेटिव करके हमारा क्या चला गया, दैट इज dA by dt दैट इज इक्वल टू 2x into dx by dt। ठीक है, अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t किया है, क्योंकि जो हमें साइड दे रखी है, साइड का रेट चेंज दे रखा है वो विद रिस्पेक्ट टू t दे रखा है, और एरिया का भी जो रेट चेंज निकालना है वो भी विद रिस्पेक्ट टू t निकालना है, तो इसलिए हमने t के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव किया। तो dA by dt आ गया रेट चेंज ऑफ एरिया, एंड राइट साइड में dx by dt जो है वो दैट इज नथिंग बट रेट चेंज ऑफ साइड, राइट। तो इस तरीके से हमें dA by dt मिला 2x into dx by dt की हमने वैल्यू 5 पुट कर दी, तो ये आ गया 10x। तो इसका यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, तो एरिया का यूनिट है सेंटीमीटर, क्योंकि साइड ऑलरेडी हम जो dx by dt है वो ऑलरेडी हम सेंटीमीटर की फॉर्म में यूज करते आ रहे हैं, तो इसलिए एरिया भी सेंटीमीटर की फॉर्म में हो गया, तो इसका यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइम का पर सेकंड, तो इस तरीके से सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की तरीके से हमारा जो एरिया है उसका रेट चेंज आ गया। ठीक, तो अब कब निकालना है, व्हेन x इज 100। ठीक, ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि जब x 100 है तब निकालना है, और तब हमने वैल्यू पुट की, तो हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज 10 into 100, तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड रेट चेंज एरिया आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। ठीक है, अच्छा, एक चीज ना अभी ऑब्जर्व करना, ठीक, ध्यान से देखो। मान लो स्टार्टिंग में जो साइड थी, ठीक, वो थी 10, t इक्वल टू 0 पे साइड की जो वैल्यू है, चलो चार्ट बनाते हैं, एंड उस चार्ट से थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं क्या चीज, x एरिया, ठीक, t इक्वल टू 0 पे साइड की वैल्यू है 10, तो एरिया आ रहा है 100। ठीक, t इक्वल टू 1 पे, अब देखो पर सेकंड कितना साइड चेंज कर रही है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, राइट। एक सेकंड में, यानी कि एक यूनिट सेकंड में जो साइड की वैल्यू 5 चेंज कर रहे हैं, तो इधर आ जाएगा 15। ठीक, साइड की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक, अब अगर साइड 15 आ गई है तो एरिया कितना होगा, अब 15 का स्क्वायर जाएगा, तो ठीक, दैट इज नथिंग बट 225। सर ये हमने assume किया है कि t equal 0 पे एक्सपेक्ट। हाँ जी, हाँ जी, ये अजम्पशन है। ओके सर। ठीक, अच्छा, अब t इक्वल टू 2 पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, दैट इज 20, तो एरिया चला जाएगा 400। ठीक, फिर आगे हम गए 3 पे, 3 पे हो जाएगा 25, तो चला जाएगा 625। 4 पे ये चला जाएगा 30, ये चला जाएगा 900। ठीक, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, फर्स्ट टाइम रेट चेंज कितना आया एरिया का, दैट इज 125। फिर दूसरी बार रेट चेंज कितना आया, दैट इज 175। फिर उसके अगली बार रेट चेंज कितना आया, दैट इज नथिंग बट 225। फिर उसके अगली बार रेट चेंज कितना आया, 900 से ये माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 275। ठीक, तो जो एरिया के अंदर चेंज होगा वो भी बढ़ता जा रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है, अब ध्यान से देखना है चीज।
अच्छा, इसको ऐसे देखते हैं, चलो। बिल्कुल। तो अब ये 15 हो गए, तो एरिया जो इंक्रीज हुआ वो ये वाला हुआ, राइट। अच्छा, अब देखो, अब यानी कि ये जो पर्टिकुलर लेंथ है, ठीक, ये जो पर्टिकुलर लेंथ है, दिस इज नथिंग बट 5। अब मैंने फिर से 5 बढ़ाई, तो 5 बढ़ा के ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, राइट। अब जो इंक्रीज आएगा वो इतना आएगा, राइट। अच्छा, फिर 5 बढ़ाई, राइट। अब जो इंक्रीज आएगा वो इतना आएगा, राइट। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे साइड की वैल्यू बढ़ती जा रही है, देखो पहले थी स्टार्टिंग में 10, उसके बाद 5 बढ़ी, तो ये ब्लैक वाला एरिया है जो बढ़ा, राइट। फिर उसके बाद हमारा जो साइड है वो 15 हो गई, अब 5 बढ़ा, तो अब जो रेड वाला एरिया है ये वाला आया, ठीक, ये इंक्रीज इन एरिया आया। अब जब साइड 15 हो गई, सॉरी 20 हो गई, 20 के बाद जब 5 बढ़ा, अब ये वाला जो ब्लू वाला फाइनली मैं शेड कर रहा हूँ, ब्लू एंड रेड वाला, ये आया। अब तुम्हें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि दिस एरिया इज स्मॉल एंड दिस एरिया इज बिग। तो जैसे जैसे साइड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो जो एरिया है, इंक्रीज इन एरिया हो रहा है पर सेकंड, वो भी बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, राइट, आगे जाते जा रहे हैं, तो ये जो इंक्रीज इन एरिया है, दैट इज डेल्टा ए, ये भी बढ़ता जा रहा है। आई होप ये चीज क्लियर हुई, ठीक। और ये चीज तुम्हें देख के, ये चीज तुम्हें देख के पता चल रही है कि इसका फॉर्मूला जो आ रहा है, दैट इज नथिंग बट ये आ रहा है। तो अगर हमारा साइड के बढ़ने का रेट कांस्टेंट लेके जा रहे हैं, दैट इज 5, तो जो एरिया का रेट चेंज होगा वो साइड की वैल्यू के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितनी ज्यादा बड़ी साइड की वैल्यू होगी, उतना उसका रेट चेंज ज्यादा आएगा। जितनी उसकी कम वैल्यू होगी रेट चेंज की, सॉरी अपना साइड की, उतना ही उसका एरिया का रेट चेंज जो है वो कम आएगा। तो वही चीज इधर हमने देखने की कोशिश की कि अगर स्टार्टिंग में, राइट, 10 है उसकी साइड, तो एरिया का रेट चेंज आ रहा है ये ब्लैक वाला, सिर्फ ये वाला, ये वाला, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, दैट इज नथिंग बट 125, ठीक। यहाँ पे रेट चेंज कितना हो हमारा, 125। अच्छा, और अगर मैंने साइड की वैल्यू बढ़ा के 20 कर ली, राइट, यहाँ पे 20 कर ली, अब जो रेट चेंज आएगा वो आएगा ये ब्लू वाला, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, राइट। तो अब ये जा रहा है 20 से 25, 20 से 25, तो यानी कि अब रेट चेंज आएगा 225, तो इसकी वैल्यू आएगी 225। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पहले वाला हमारा जा रहा है 125, दूसरे वाला जा रहा है 225। तो जैसे जैसे हमारा रेट, साइड बोल लो, साइड बढ़ रही है, तो वैसे वैसे एरिया बढ़ रहा है, लेकिन एरिया का रेट चेंज जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक 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 है, चलो अभी आगे चल रहे हैं। ठीक, अब सेम टाइप का क्वेश्चन ले लो, ठीक, लेकिन क्यूब के अंदर ले लो, ठीक है। तो क्यूब के अंदर क्या चीज है, जैसे वो बोल रहा है कि NH of a variable cube is increasing। सर, हाँ जी, आप थोड़ा सा ऊपर से नीचे आया, फिर से समझाना। क्या हो गया? मेरा कनेक्शन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। How fast the volume of the cube is increasing when h is 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। हाँ जी, इसके अंदर स्तुति मैंने ये चीज समझाई कि जो हमारा रेट चेंज है dA/dt, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड की वैल्यू आ रहा है। तो जितनी बड़ी साइड होगी उतना ही रेट चेंज एरिया का ज्यादा आएगा, जितनी कम वैल्यू होगी साइड की, जितनी कम छोटी साइड होगी उतना ही उसका एरिया का जो रेट चेंज है वो कम आएगा, ठीक। और वही चीज हमने इधर से समझने की कोशिश की कि अज्यूम किया हमने टाइम t = 0 पे साइड की वैल्यू 10 है, तो उसका एरिया 100 आ जाएगा। अब एवरी सेकंड जो साइड की वैल्यू है वो 5 बढ़ती जा रही है, तो t = 1 पे साइड की वैल्यू आ जाएगी 15, t = 2 पे साइड की वैल्यू 20,
t इक्वल टू 3 पे साइड की वैल्यू 25, t इक्वल टू 4 पे साइड की वैल्यू 30। तो उस टाइम पे एरिया कितना आएगा, स्केलिंग करते हैं 100, 225, 400, 625, 900 एंड इन दोनों का डिफरेंस करके देखा तो आ रहा है 125, फिर डिफरेंस किया 175, फिर डिफरेंस किया 225, फिर डिफरेंस किया 275। तो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि अगर यहाँ पे साइड की लेंथ कम है तो उसका उस टाइम पे जो रेट चेंज आ रहा है राइट एरिया का वो 125 आ रहा है। अब अगर साइड की वैल्यू है लेट्स से 25 राइट, 20 to 25 जा रहा है तो उस टाइम पे जो एरिया का रेट चेंज आ रहा है वो आ रहा है 225। तो जैसे साइड की वैल्यू बढ़ी उसका रेट चेंज भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड है, तो जितनी बड़ी साइड की वैल्यू होगी उतना ज्यादा रेट चेंज आएगा, जितनी कम साइड की वैल्यू होगी उतना कम रेट चेंज आएगा। ये चीज हमने समझाने की कोशिश की। श्रुति क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन करो जरा जल्दी जल्दी करो। 750 आंसर है। ओके भाई, यूनिट साथ में बोलनी जरूरी है। 750 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। बिल्कुल 750, ठीक है, तो देख लो। मान लो ये क्यूब है, तो इसका एच हमने अगेन एक्स ही ले लिया राइट। तो dx बाई dt जो है ठीक, तो वो हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, तो अब हमें निकालना है वॉल्यूम का रेट चेंज। ठीक, हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, तो यानी कि हमें dv बाई dt निकालना है। तो हमने देखा किसका रेट चेंज गिवन है, साइड का। किसका रेट चेंज निकालना है, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम और साइड के बीच में हमने रिलेशन निकाला, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आ गया एक्स क्यूब। अब हमने इसका कर दिया डेरिवेटिव, तो dv बाई dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई dt। ठीक, तो ये चीज आ गई। अब dx बाई dt की वैल्यू इधर पुट की, तो dv बाई dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू 10, अब इधर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब कब निकालना है हमें, व्हेन द एच लेंथ इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे 5 को पुट कर दिया, तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड दैट इज नथिंग बट 750 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो dv बाई dt। तो इस तरीके से हमारा जो है ठीक वॉल्यूम का रेट चेंज आ गया। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? यस सर। ठीक, यस चलो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ठीक, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द साइड ऑफ एन equilateral triangle is increasing at the rate of 2 centimeter per second. At what rate is its area increasing when the side is 20 सेंटीमीटर। ठीक, जल्दी। ठीक है, तो देखो जरा, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसका एरिया और उसकी साइड के बीच का रिलेशन देखना है। क्या बोल रहा दक्ष? तो एरिया इज नथिंग बट √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी आ रही है, लेट्स से x ले लो, तो x का स्क्वायर, तो दैट इज एरिया। तो dA बाई dt, ठीक, दैट इज नथिंग बट √3/4 इंटू 2x इंटू dx बाई dt। अब साइड का रेट चेंज हमें 2 दे रखा है, तो ये 2 इधर पुट किया, तो ये बन जाएगा √3
बाय 4 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 2 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ गया। ठीक, अच्छा, और कब निकालना है? व्हेन द साइड लेंथ इज 20। तो x को हम 20 पुट कर देंगे तो ये चला जाएगा √3 बाय 4 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 2। ठीक, तो दैट इज नथिंग बट ये 4 कटा तो 20 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक, तो दैट इज dA/dt। तो एरिया का रेट चेंज आ गया। हाँ जी, क्लियर है ये क्वेश्चन? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है सबको? क्लियर है सर। यस सर। ठीक 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 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एंगल 0 to 90 के बीच में at which angle increases twice as fast as its sine। ठीक, फाइंड द एंगल, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पर्टिकुलर एंगल पे साइन, जो एंगल है वो उस एंगल के साइन की वैल्यू के ट्वाइस इंक्रीज हो रहा है। ठीक, सोचो एंड करो। तो क्या बोल रहा है वो कि d(θ/dt) रेट ऑफ चेंज ऑफ जो एंगल है दैट इज ट्वाइस द रेट ऑफ चेंज ऑफ d/dt ऑफ इट्स साइन थीटा। ये चीज, सो दिस इज द इक्वेशन। ठीक, तो इसका क्या बनेगा? dθ/dt दैट इज ट्वाइस ऑफ cos थीटा इंटू dθ/dt। तो dθ/dt ये कटा तो 1 इज इक्वल टू 2 cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। तो जैसे cos थीटा 1/2 आया तो थीटा हमारा क्या चला गया? दैट इज π/60। ठीक, तो 60 डिग्री पे जो dθ/dt है और जो साइन का रेट चेंज रहेगा ये दोनों हमारे बराबर है। ठीक, क्लियर है ये चीज? चले आगे, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। चलो हाँ सर। चलो आगे चल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगेन ये भी ध्यान से इसको देखना। A man (2 meter tall) walks at the rate of 5/3 meter per second. Take a man 2 meter tall walks at the rate of 5/3 meter per second towards a street light. Take towards a street light which is 16/3 meter above the ground. Take which is 16/3 meter above the ground. At what rate is tip of his shadow moving? At what rate tip of his shadow moving? ठीक, at what rate is the length of the shadow changing? दो चीजें हैं इसके अंदर जो निकालनी है। At what rate is the length of the shadow changing
when he is 10/3 meter from the base of the light। ठीक, सोचो फिर करो। ठीक, पहले सोचो दिमाग में। सर बिल्कुल सीधा चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो क्या बोल रहा है वो कि a man 2 meter tall walks at the rate of this towards a street light which is this above the ground। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इस तरीके से ये स्ट्रीट लाइट है, ठीक, ऐसे। अब एक इंसान है जो अज्यूम करो स्टार्टिंग में यहाँ पे है, ठीक, और वो धीरे धीरे करके इस तरफ आ रहा है, ठीक, एंड दिस इज अ ग्राउंड, ठीक, दिस इज अ ग्राउंड। अच्छा, अब देखो जरा, अगर मैं इनको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक, तो अब ना देखो जरा, पहली बात तो ये समझो कि यहाँ पे जो शेडो बनेगी, ठीक, यहाँ पे देखो ये स्ट्रीट लाइट है, मतलब इट्स काइंड ऑफ कि यहाँ पे लैंप है, यहाँ पे लाइट है, स्ट्रीट लाइट। अब जब स्ट्रीट लाइट जब यहाँ पे पड़ेगी तो इसकी शेडो यहाँ पे, ये सारी की सारी शेडो जाएगी। देखो ये लाइट इसके ऊपर जब पड़ेगी इंसान के ऊपर, तो इंसान की शेडो ये बनेगी। तो कहने का मतलब दिस विल बी द लेंथ ऑफ द शेडो, दिस इज द लेंथ ऑफ शेडो। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, ये समझ में आ रहा है? यस ठीक है। अच्छा, बाय द वे तुम्हें ये मालूम है ना कि जब तुम स्ट्रीट लैंप से दूर जाते हो तो तुम्हारी शेडो बढ़ती है। कभी रात को सैर करते हुए स्ट्रीट लैंप के नीचे देखा हो ये चीज? यस सर, यस। तो शेडो जो होती है वो बढ़ती है, और अगर उसके पास आओगे तो शेडो कम हो जाएगी। ठीक, तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, उसका फंडा अभी क्लियर कर देता हूँ। ठीक, ध्यान से देखो, अज्यूम करो कि ये स्ट्रीट लैंप है, ठीक। अच्छा, अब तुम यहाँ पे हो, ठीक, अगर तुम यहाँ पे हो तो तुम्हारी स्टार्टिंग में शेडो होगी इतनी, दिस इज द लेंथ ऑफ द शेडो। अज्यूम करो अब तुम दूर चले गए, तुम्हारी तो हाइट उतनी है, राइट, तो तुम अब यहाँ पे चले गए, तुम यहां से यहां तक आ गए। अब ध्यान से देखो शेडो की लेंथ कितनी बनेगी तुम्हारी, तो ये शेडो की लेंथ जाएगी अब तुम्हारी। तो देखो शेडो की लेंथ जो पहले इतनी थी वो बढ़ के इतनी हो, राइट। अब और दूर जाओगे तो और शेडो की लेंथ बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे तुम आगे जाओगे तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का जो बेस है ये बेस बढ़ता जा रहा है। अब इस बेस के बढ़ने के कारण, क्योंकि ये बेस जो है ये शेडो की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जैसे जैसे लेंथ बेस की बढ़ेगी तो शेडो की लेंथ भी बढ़ेगी, तो इस तरीके से सारा का सारा बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीज हो रही है। अब ऊपर देखो, अब हमें मैन की हाइट दे रखी है, ठीक, तो मैन की हाइट दे रखी है हमें 2 मीटर टॉल, ठीक, तो दिस इज 2 मीटर टॉल, ठीक, एंड स्ट्रीट लैंप इज 16/3 मीटर अबव द ग्राउंड, तो दिस इज 16/3 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक, अब ध्यान से देखो, दो वेरिएबल हमारे बचे, एक है एक्स इधर वाला, एक है वाई। अब ये दोनों के दोनों क्यों वेरिएबल है, पहली बात तो ये समझो, क्योंकि जैसे जैसे इंसान जो है वो लैंप के अगर पास आता जा रहा है, राइट, तो इंसान के इधर बढ़ने की रेट दे रखा है, तो यानी कि धीरे धीरे करके ये जो पर्टिकुलर लेंथ है ये लेंथ कम होती रहेगी, राइट। तो जैसे जैसे ये लेंथ कम होगी उसका रेट चेंज हम निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा, फिर ये जो पर्टिकुलर लेंथ है ये तो शेडो की लेंथ है, तो शेडो की लेंथ का भी हमें निकालना है, रेट चेंज निकालना है, राइट, तो ये भी हमें चाहिए। तो अब ध्यान से देखो, ड्यू टू सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, ठीक, यहाँ पे हमारा ऐसा ले लो, ए बी सी डी ई, तो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई सी सिमिलर है। तो ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईसी जो सिमिलर है, इसका रेट चेंज अब ध्यान से देखो कैसे, मतलब यहाँ पे पहले सिमिलरिटी लेके जाएंगे, तो हाइट बाय बेस ले लो, तो दैट इज 2/y, दैट मस्ट बी इक्वल टू 16/3 बाय y। y क्या आ जाएगा, टोटल बेस आ जाएगा, बेस क्या आ जाएगा, x + 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक, तो
ये आ जाएगा 6x प्लस 6y दैट इज इक्वल टू 16y। तो 6x इज नथिंग बट इक्वल टू 10y, तो 3x इज नथिंग बट इक्वल टू 5y। तो सबसे पहले तो हमें x एंड y के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। अच्छा आप ध्यान से चेक करो कि जो dx बाय dt होगा, ठीक, पहली बात तो वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि x लेंथ कम हो रही है, होती जा रही है, ठीक, एज x इज डिक्रीजिंग, ठीक, एज x इज डिक्रीजिंग, तो dx बाय dt जो होगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो याद रखना जो चीज कम होती जा रही है उसका रेट चेंज नेगेटिव आएगा, जो चीज बढ़ती जा रही है उसका रेट चेंज जो है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक। तो एज x इज डिक्रीजिंग तो dx बाय dt जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक। अच्छा अब क्योंकि अगर मैं दूर जाऊंगा तो शैडो का जो लेंथ है वो बढ़ेगी, पास होऊंगा तो शैडो की लेंथ कम होगी, तो y की जो लेंथ है ये भी कम होती रहेगी। तो y इज ऑल्सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, y इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, ठीक, देयरफॉर dy बाय dt जो होगा ये भी नेगेटिव होगा, पहली बात तो ये, ठीक। चलो अब देखो कि इनकी वैल्यू होगी क्या, ठीक। अब खुद सोचो जिस रेट पे x इधर जाता जा रहा है, राइट, वही रेट तुम्हारा ये लेंथ का x का चेंज करने का आ जाएगा। यानी कि जो dx बाय dt दे रखा है तुम्हें वो कुछ नहीं बट इंसान की स्पीड दे रखी है। तो जो dx बाय dt है दैट इज नथिंग बट स्पीड ऑफ द मैन, स्पीड ऑफ द पर्सन, और पर्सन की स्पीड कितनी दे रखी है हमें, दैट इज 5/3 मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि नेगेटिव आएगा तो इसलिए dx बाय dt जो है ये हमारा चला गया -5/3, हाँ जी, तो -5/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक, -5/3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये -5/3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो जरा, देखो अगर हमने dy बाय dt निकाल लिया तो शेडो के चेंज करने का रेट हमें पता चल जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया, ये 3x एंड इक्वल टू 5y जो रिलेशन है इसको डेरिवेट कर दिया, तो इसको डेरिवेट करके मिला 3 इंटू dx बाय dt दैट इज नथिंग बट 5 टाइम्स dy बाय dt। तो यहां से dy बाय dt की वैल्यू क्या निकली, दैट इज नथिंग बट 3/5 इंटू dx बाय dt, और dx बाय dt दे रखा है हमें -5/3, तो दैट इज नथिंग बट -1 मीटर पर सेकेंड। तो कहने का मतलब ये चीज है कि जो dy बाय dt है दैट इज नथिंग बट -1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आएगा, किसकी तरफ, लैंप की तरफ, ठीक है। तो सॉरी y जो है वो शेडो की लेंथ है, तो शेडो की लेंथ कम होने का रेट पता चल गया, ठीक है। तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ शेडो, ठीक। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ शेडो जो आया दैट इज नथिंग बट -1 मीटर पर सेकेंड आया, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो कम होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा टिप ऑफ द शेडो, ठीक, अब ध्यान से देखो जरा, दोबारा मैं डायग्राम बना के तुम्हें ये चीज समझा रहा हूं, ठीक। मान लो इंसान यहाँ पे है तो जो शेडो बनेगी वो इस तरीके से ये बनेगी, राइट। अच्छा दिस पॉइंट इज कॉल्ड द टिप ऑफ द शेडो, ठीक, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द टिप ऑफ द शेडो। तो अब ध्यान से देखो इसकी जो स्पीड होगी इधर आने की, राइट, क्योंकि देखो अगर इंसान इधर है तो ये ऐसे बनेगा, तो टिप यहाँ पे थी, तो जैसे जैसे इंसान इधर जा रहा है टिप भी इधर जाती जा रही है, राइट। तो टिप के इधर जाने का जो रेट होगा वो क्या होगा, हम क्या करेंगे, इस टिप का एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से, स्टेशनरी पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे और उसके डिस्टेंस के चेंज करने का रेट जो होगा वो टिप के चेंज करने का रेट आ जाएगा, टिप की स्पीड आ जाएगी। तो ये जो टोटल लेंथ जा रही है, राइट, ये जो टोटल लेंथ जा रही है, राइट, उसका जो रेट चेंज आएगा वो टिप का रेट चेंज होगा। तो देखो टिप का रेट चेंज का मतलब क्या है कि सी पॉइंट का रेट चेंज, और सी पॉइंट का रेट चेंज का मतलब क्या है कि एक्स प्लस वाई, ये जो टोटल लेंथ आ रही है एक्स प्लस वाई, इसका रेट चेंज। तो रेट चेंज ऑफ टिप ऑफ शेडो इज नथिंग बट डी बाय डी टी ऑफ एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई जो टोटल डिस्टेंस आ रहा है, राइट, इसका रेट चेंज आ जाएगा, राइट। तो एक्स प्लस वाई का डी बाई डी टी क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज नथिंग बट
dx by dt प्लस dy by dt, और dx by dt अभी हमने निकाला, राइट? तो सॉरी, dx by dt ऑलरेडी हमें दे रखा है, दैट इज -5/3 प्लस dy by dt अभी हमने निकाला, दैट इज -1, तो ये टोटल मिलके आ गया -8/3 मीटर पर सेकेंड। तो टिप के शैडो के टिप के चेंज करने का जो रेट आएगा दैट इज नथिंग बट -8/3 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक, प्लीज ये टोटल क्वेश्चन को ध्यान से समझो, किसी को कहीं पर भी किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज मेरे को बताओ। आदित्य क्लियर हुआ? अनन्या? यस सर। चिराग, अर्नव, दक्ष, दिया क्लियर है? काव्या, कृतेश? क्लियर सर। यस सर। ठीक ठीक ठीक। राजवीर, शुभम, वासु? क्लियर है सर। ठीक है, ठीक 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 है। चलो अभी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, पार्टिकल moves along the curve 6y is equal to x cube plus 2. Find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. ठीक, करो, ध्यान से करना। क्या करोगे? आदित्य हुआ? हाँ जी सर, हो गया। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट निकालना है जहां पे जो y के चेंज करने का रेट है वो 8 टाइम्स फास्ट x के थ्रू करेगा, x का रेट चेंज आएगा। तो तो बेसिकली कहना क्या चाहता है तुम्हारा ये चीज कि dy by dt इज नथिंग बट 8 टाइम्स dx by dt। ठीक, ये चीज होगा। तो अब हमने इसका डेरिवेटिव किया तो 6 टाइम्स dy by dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx by dt आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू हमने इधर पुट कर दी, तो ये चीज कितनी चली जाएगी? दैट इज 6 टाइम्स 8 dx by dt, दैट इज 3x स्क्वायर dx by dt। तो ये इसके साथ कटा, तो 3 1 दा 3 2 दा, ठीक, तो 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू +-4। तो x इक्वल टू +-4, ये दो पॉइंट्स वो हैं जहां पे हमारा y के चेंज करने का जो रेट है वो 8 टाइम्स x के चेंज करने के रेट के बराबर। तो एक पॉइंट आ गया तुम्हारा x इक्वल टू 4, दूसरा पॉइंट आ गया x इक्वल टू -4। तो x इक्वल टू 4 है तो y की वैल्यू क्या जाएगी अब तुम्हारी? तो 4 का क्यूब इधर पुट करोगे तो 64 + 2 66 डिवाइडेड बाय 6 किया तो y की वैल्यू आ गई 11। तो पॉइंट चला गया 4,11 एंड -4 पुट किया तो इधर आ जाएगा -66 -64 + 2 तो -62, तो -62/6, तो y की वैल्यू आ जाएगी -62/6, तो दैट इज नथिंग बट -31/3। ठीक, तो पॉइंट आ जाएगा -4, -31/3। तो दीज आर द टू पॉइंट्स जहां पे हमारा y के चेंज करने का जो रेट होगा वो 8 टाइम्स एज फास्ट एज x की चेंज करने का रेट होगा। ठीक है, चलो ठीक, तो वी आर डन विद दिस एंड विल कंटिन्यू टुमारो। ठीक, इन्हीं के क्वेश्चंस पहले हम और डिस्कस करेंगे, देन वी विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, चलो, थैंक यू। सर टेस्ट के डाउट्स। हाँ जी, मैं बताता हूँ। तो